आज हाम्रो यो क्यापिटल हलमा जुन यो रेजिस्ट्रेसन क्याम्प राखिएको छ, यहाँ विभिन्न किसिमका सहुलियतहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। लक्ष्मी भण्डार, युवा साथी अनि ल्यान्डलेस एग्रिकल्चरल फार्मरहरूको निम्ति पनि यहाँ सहुलियतहरू राखिएको छ। र अन्य जुन क्याम्पहरू यहाँ छन्, लक्ष्मी भण्डार, युवा साथी, यहाँ धेरै भिडान्तको साथमा उहाँहरूले एप्लाई गरिरहनु भएको छ। तर जुन यो ल्यान्डलेस एग्रिकल्चरल फार्मरको यो डेस्क राखिएको छ, त्यो डेस्कमा चाहिँ प्राय बेनिफिसियरीहरू त्यति आउनु नभएको अनुभव गरिँदैछ। र किन चाहिँ उहाँहरू यसरी यहाँ आउनुभएको छैन र हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रा डेप्युटी चेयरम्यान सर, डाइरेक्टर सर पार्थ सर हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र सर, यस विषयमा तपाईँले केही कुरा राखिदिनुहुन्छ कि? यो बांग्ला स्वनिर्भर क्याम्प हुन्छ, यसमा सबै डिपार्टमेंट जैसे कि युवा साथी हुन्छ, लक्ष्मी भंडार हुन्छ और हमारा डिपार्टमेंट का जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल फार्मर है उनके लिए भी कैंप हमने यहाँ पर लगाया है। ये एक्चुअली स्कीम क्या है, ये स्कीम में किसी भी लैंडलेस एग्रीकल्चर, लैंड नहीं है उनके पास, फिर भी वो एग्रीकल्चर करते हैं दूसरे लैंड में या किसी का बागान में या सिंकोना गार्डन में एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट मिलेगा। 4000 रुपीज़ पर एनम का हिसाब से मिलेगा, जिसमें से 2 इंस्टॉलमेंट में 2000 करके 4000 रुपया दिया जाएगा। तो कोई भी फार्मर अगर फार्मिंग करते हैं या थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करते हैं कहीं पर भी, तो उनको पास अगर लैंड नहीं है तो यहाँ पर ये हमारा सारे ब्लॉक में कैंप चल रहा है, 5 ब्लॉक में हमारा कैंप चल रहा है। कहीं पे जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है जिस ब्लॉक में है। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी में अगर कोई ऐसा फार्मर है तो हम उसके लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला है, कोई आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो क्या वो जो 4000 उन्हें मिलेगा, हाँ, उन्हें वो वापस करना होगा या वो फ्री में पा रहे हैं? नहीं, वो फ्री में पाएगा, सहूलियत के रूप में पाएगा। हाँ, उनको थोड़ा इंटरेस्ट कुछ नहीं, कोई नहीं है। एक्चुअली उनको अकाउंट में जाएगा ये 4000 रुपया। ये जो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, तो लेबर का काम कर रहा है, उनके पास लैंड नहीं है, तो उसके लिए एक बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने उनको 4000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से दिया जा रहा है। जैसे कि हम लोग को कृषक बंधु चलता है, जिसमें फार्मर्स को एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, तब तो उनको मिलेगा। साल में 10,000 तक मिल सकता है, और जो पीएम किसान भी मिल सकता है। तो इसके हिसाब से ही जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल फार्मर है उनके लिए भी एक स्कीम लाया गया है, क्योंकि लैंडलेस को ना कोई स्कीम नहीं मिलता है, क्योंकि लैंड है नहीं, इसीलिए हम उसको नोटिफाई नहीं करते हैं। तो अभी एक लैंडलेस का एक स्कीम आया है, तो कोई भी लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर कहीं पर भी फार्मिंग करता है, तो हमारा जितना ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक में भी कैंप वहाँ पर भी जाके करता है। जैसे कि सिंकोना गार्डन से आ रहा है, वो लोग भी, उनका पास थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन वो पेपर में नहीं है, इसीलिए वो एग्रीकल्चर कर रहा है, उनको भी मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। आपकी नज़र में कितनी बेनिफिशरीज ने यहाँ पे अपना सहूलियत के लिए आए? यहाँ तो बहुत कम होगा, अगर 5-6 बेनिफिशियरी हो जाए फिर भी ठीक है, क्योंकि म्यूनिसिपल अभी तक एक भी नहीं आए। नहीं, अगर किसी का अपना लैंड नहीं है, वो दूसरों के लैंड में जाके भी अपना एग्रीकल्चर कर सकता है उस रकम से, हाँ, है ना? हाँ, उनके पास लैंड है नहीं है, या लैंड है तो उनके पास पेपर्स नहीं है, तो दूसरे लैंड में जाके काम करता है, या खुद का लैंड में भी काम करता है लेकिन पेपर्स नहीं है, उसको ही हम लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर बोलते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ भी करे, थोड़ा बहुत बागान कर लिया, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर लिया, तो उनको ही हम लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर बोलेंगे। यहाँ पे जो फार्मर्स के लिए ये बेनिफिशरी, जो ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी आ सकते हैं ना, मैं फार्मर हूँ बोल के। तो फार्मर्स के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगता है? देखिए, कोई भी आके रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हैं, तो उनके पास फार्मिंग का होना चाहिए। फ़िलहाल हम उनको रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और उन रजिस्ट्रेशन के लिए उनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक का जो अकाउंट है, अकाउंट डिटेल्स लेके हम लोग को यहाँ फॉर्म भरना है। उनके साथ 2 एनेक्शर है, उसमें एनेक्शर में वो लिख देंगे कि जो उनको मिलता है या नहीं मिलता है, उनको बारे में लिख देंगे।
उसके बाद जब डिजिटाइजेशन होगा तब जाके ये थोड़ा हम लोग पता कर लेंगे, कहीं पर भी जाके वो एग्रीकल्चर कर सकता है। तो उसके हिसाब से अभी कोई डॉक्यूमेंट उनका देना नहीं चाहिए, अभी बस ये तीनों ही डॉक्यूमेंट देंगे, हम इसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे। बाद में जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तब डिपार्टमेंट से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उनको नोटिफाइड करेंगे। तो अभी कोई भी आके बोल सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम उसको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो उनके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और ये भोटर कार्ड चाहिए ना सर। अनि जुन फार्मरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 60 वर्ष पुगेपछि 60 वर्षसम्म है यो ओल्ड एज पेन्सन 60 वर्षदेखि पाउनुहुन्छ र त्यसको पनि यहाँ सहुलियत छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ यो रेजिस्ट्रेसनको कार्यक्रम चलिरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गल गभर्नमेन्टले जुन प्रकारले युवाहरूलाई मौका दिएको छ हैन, यो लक्ष्मी भण्डार युवा साथी सँगसँगै यहाँनिर एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको पनि एउटा ल्यान्डलेसहरूको निम्ति चाहिँ एउटा फर्मको लागि यहाँनिर एउटा क्याम्प राखिएको छ, जसमा चाहिँ जस्तो हाम्रो एग्रिकल्चर भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि ब्लकहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडिदेखि नै चलिरहेको छ। तर अहिले भने चाहिँ यो जुन चाहिँ कमानकोहरूले चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरबाट कतिवटा बेनिफिट पाउँदैन, तर यसमा चाहिँ एउटा सुनौलो मौका आएको छ। जति पनि कमानतिर हुनुहुन्छ तपाईँहरू हैन, जसले चाहिँ कमानको साथसाथै यसरी 4-5 जना मिलेर खेतीबारीहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै सुनौलो मौका छ। यहाँ आएर तपाईँहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ जति पनि नजदिकमा हुनुहुन्छ ह्याप्पी भ्याली, पान्डम, जति पनि हाम्रो यो नजिकको कमानको हाम्रो कमानहरू छ त्यहाँको बेनिफिसियरीहरूले चाहिँ यो मौका तपाईँहरूले सुनौलो मौका उठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ आएर तपाईँहरूले फर्म भर्नुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले वर्षको 4000 इयरली 4000 तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र यो पैसा चाहिँ तपाईँहरूले फर्काउनु पर्दैन। यो चाहिँ गभर्नमेन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो 4000 चाहिँ तपाईँहरूलाई दिइन्छ तपाईँहरूको अकाउन्टमा र यसको निम्ति चाहिँ भोट कार्ड, आधार कार्ड, अन्त रासन कार्ड, यो सबै तपाईँहरूको जति पनि डकुमेन्ट्सहरू छ त्यो लिएर आउनुहोस्। तपाईँहरूले यहाँनिर यो मौका नचुकाउनुहोस्, यो रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुहोस् र यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर यो फर्म चाहिँ 26 तारिकभित्रमा बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। र जति पनि छेउछाउमा जस्तो यहाँनिर हाम्रो छेउछाउमा बस्तीहरू पनि छ, आलुबारीहरू छ हैन, यो जति पनि नजदिकको बस्तीहरू छ, राजबाडी छ, जसको चाहिँ जग्गाहरू छ, खेतीबारी गर्ने जग्गाहरू छ, ठुल्ठुलो नभएर सानो सानो जग्गाहरू छ, उहाँहरूले पनि आएर चाहिँ यो मौकाको फाइदा उठाउन सक्छ। यसको लागि चाहिँ एजको लिमिटेड चाहिँ छैन, तपाईँहरूले आएर यसको लागि चाहिँ फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ र आउनुहोस्, यो मौकालाई नचुकाउनुहोस्।